ये चुनाव सरकार बनाने के लिए नहीं है, ना ही सरकार गिराने के लिए। ये चुनाव तो सिर्फ सरकार चलाने के लिए हो रहे हैं। ये कहना है गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का। दरअसल मंत्री मिश्रा ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा, ये पहला चुनाव है जब सरकार बनाने के लिए नहीं, कांग्रेस विपक्ष का नेता चुनने के लिए चुनाव लड़ रही है। मध्य प्रदेश की राजनीति की सियासत में पहली बार ऐसा हो रहा है कि विपक्ष का नेता चुनने के लिए चुनाव हो रहा है, सरकार के लिए चुनाव ही नहीं हो रहा। डबरा में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की दहाड़। उपचुनाव को लेकर किया कांग्रेस पर करारा वार। कहा, कांग्रेस विपक्ष का नेता चुनने के लिए लड़ रही है चुनाव। सिंधिया इस महिला के साथ खड़ा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस क्षेत्र का हर महिला का रक्षक है और ज्योतिरादित्य सिंधिया डबरा का चुनाव लड़ रहा है। हाथ का साथ छोड़ने के बाद से ही सिंधिया के गढ़ ग्वालियर चंबल में कमल खिलाने की जिम्मेदारी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपने कंधों पर ली। लिहाजा मंत्री नरोत्तम बीजेपी के उत्तम कामों को जनता के बीच लगातार प्रसारित कर रहे हैं, चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, चुनावी जुबानी हमले भी बोल रहे हैं। ये सोने का चम्मच लेके मुंह में पैदा हुए कमलनाथ, इनने कभी गरीब की योजना नहीं बनाई, किसान की नहीं बनाई, नौजवान की नहीं बनाई। और यही कारण था कि 15 महीने में पूरा प्रदेश एक भ्रष्टाचार का आलम हो गया। वल्लभ भवन भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। थाने नीलाम होने लगे, थाने अपराध सर चढ़ के बोलने लगा। ये शिवराज सिंह चौहान जो आपके बीच में बैठे हैं मित्रों, ये 15 साल इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। और जरा याद करना अपन सब टेकनपुर वालों, जब ये मुख्यमंत्री बने थे उसके पहले इस इलाके में बंदूकें गूंजती थी और रात में निकल नहीं पाते थे। तो इस प्रदेश से डाकू समस्या खत्म करने वाला कोई व्यक्ति है तो वो शिवराज सिंह चौहान। इसी कड़ी में एक बार फिर डबरा में मंत्री मिश्रा की दहाड़ सुनने को मिली, जहां उन्होंने कांग्रेस पर जमकर तंज कसा और कहा, ये चुनाव सरकार बनाने के लिए नहीं है, ना ही सरकार गिराने के लिए। ये चुनाव तो सिर्फ सरकार चलाने के लिए हो रहे हैं। अच्छा, आप बुद्धिजीवी लोग हो, एक बात बताओ, कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए कितनी सीटों की जरूरत है? इधर से कोई नहीं बोलेगा, इधर से बोलेगा। कितनी सीटों की जरूरत है? 28। अच्छा, 29 की जरूरत है। और चुनाव कितनी सीटों पे हो रहा है? 28। तो सरकार कैसे हुई है? गुणा भाग लगाओ आप। उसको जरूरत है 29 सीटों की, चुनाव कुल 28 पे हो रहा है। और 28 में से 28 वो जीत जाएगी, ये संभव है क्या? इसलिए मैंने कहा कि पहली बार विपक्ष का नेता कांग्रेस में चुने, इसके लिए चुनाव हो रहा है। ये चुनाव न तो सरकार बनाने के लिए न सरकार बचाने के लिए, ये चुनाव हो रहा है सरकार चलाने के लिए। आगे मंत्री मिश्रा ने कहा कि ये पहला चुनाव है जब चुनाव सरकार बनाने के लिए नहीं, बल्कि कांग्रेस विपक्ष का नेता चुनने के लिए चुनाव लड़ रही है। मध्य प्रदेश की राजनीति की सियासत में पहली बार ऐसा हो रहा है कि विपक्ष का नेता चुनने के लिए चुनाव हो रहा है, सरकार के लिए चुनाव ही नहीं हो रहा। आज तक ऐसा का चुनाव देखा ही नहीं होगा आपने, जब कांग्रेस पार्टी विपक्ष के लिए चुनाव लड़ रही है, सत्ता को लड़ी नहीं रही। कुल मिलाकर डबरा की सियासी फिजाओं में इन दिनों मंत्री नरोत्तम मिश्रा की खासी चर्चाएं हैं। कारण उनका बेबाक अंदाज और जनता से सीधा जुड़ाव। बहरहाल डबरा विधानसभा इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही है। ऐसे में दिलचस्प होगा, क्या इमरती देवी जीत का चौका लगाएंगी या फिर सुरेश राजे का राज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन भारत, डबरा।